कांग्रेस आला कमान से मांग करते हैं कि कांग्रेस को मांग करना चाहिए कि बार बार अगर जेएमएम लड़ेगा तो कांग्रेस कहाँ जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जल्दबाजी नहीं है, सत्ता के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग संगठन और जनता के सेवा के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। धनबाद जिला कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष टुंडी के दावेदारी भी अपना किए थे, आखिर के कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रत्याशी बनाया? देखिए ऐसा है ना कि जब से ये गठबंधन बना है तो टुंडी विधानसभा सीटिंग जेएमएम कराने के कारण जो है पार्टी के आला कमान ने टुंडी को जेएमएम के ही झोला में गठबंधन के तहत दिया और उसी के कारण जो है वहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं दे पाए। और हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन का सरकार हो, हम लोगों को पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार हैं अभी हमारे मथुरा महतो जी, हम लोग उनके साथ हैं। तो यह बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस का हमेशा यहाँ पर दावेदारी रहता है, फिर कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, कहाँ अपनी प्रयास सुनाएंगे? बार बार हर क्षेत्र कोई ना कोई गठबंधन में चला जाता है, वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं उपेक्षित अपने को महसूस करते हैं, इस पर आपका क्या? देखिए आला कमान को हमारे उच्च जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्र के नेतृत्व करता है, उनको सोचना चाहिए। कार्यकर्ताओं के सम्मान में आघात होता है ये गठबंधन से जो है। आज आप देखिए ना टुंडी विधानसभा, हमको लगता है कि रेगुलर 3-4 चुनाव से वो गठबंधन में जेएमएम को ही दिया जाता है और हमारे कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो है टूट के आज जेएमएम की ओर रुझान बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस कमज़ोर होते जा रहा है। लेकिन सरकार बनाने की बात है और जनता के बीच विकास की योजना को लाने की बात है, जिस पर पहल करते हुए महागठबंधन करता है और कार्यकर्ता इसको ससमक्ष अपने स्वीकार करता है। ऐसा भी बताया जा रहा है सर कि जो टुंडी महागठबंधन का प्रत्याशी है उनके खिलाफ उनका पुत्र ही खड़ा हो गया है। नहीं देखिए ऐसा बात नहीं है, वो किसी कारणवश नॉमिनेशन कराए थे, लेकिन वैसा नहीं है कि पिता पुत्र में किसी तरह का आपस में खिलाफ है, आपस में विवाद है, वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा पता चला है कि वे बार बार बोला कि आप ही खड़े रहिएगा हमेशा, तो हम लोगों का भविष्य क्या होगा? पुत्र इस ढंग की मांग किया। देखिए उनका पुत्र का अगर इस तरह का मांग है तो वो तो गलत है। उससे तो कांग्रेस को मांग करना चाहिए कि बार बार अगर जेएमएम लड़ेगा तो कांग्रेस कहाँ जाएगा। इसमें कांग्रेस को करना चाहिए था, कांग्रेस का कोई नेता को करना चाहिए था, लेकिन हम लोग साथ हैं, कांग्रेस संगठन पूरा जेएमएम गठबंधन के साथ है। कि कांग्रेस आला कमान से मांग करते हैं कि ठीक है हम लोग गठबंधन को सशक्त स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हमारे संगठन के गठबंधन के नेता को हम लोग विधायक चुन के लाते हैं तो कम से कम जो भी सरकार बनने के बाद होता है कमेटी का गठन, विसूत्री हो चाहे विधायक का प्रतिनिधि हो, उसमें कांग्रेस गठबंधन के लोगों को लेना चाहिए जेएमएम को, लेकिन वैसा नहीं करते हैं। जेएमएम के ही लोगों को बनाया जाता है। हम लोग तो सशक्त चुनाव में जी जान लगा के महागठबंधन के प्रत्याशी मथुरा महतो को जिताएंगे और जीतने के बाद अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी किया जाएगा तो हम लोग इसमें विद्रोह करेंगे। किस ढंग का विद्रोह करेंगे? वो समय सोचेंगे कि किस तरह का हम लोग करेंगे, वो समय जब आएगा तो आपको अपने आप पता चलेगा कि हम लोगों ने किस तरह का विद्रोह किया उनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धनबाद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सिंह साहब है और सिंह साहब ये बताइए कि आज महागठबंधन की मीटिंग हुई, ये आपका दयानंद सरस्वती जो भवन है उसमें, और वहाँ पर जो मांग किया गया, जो जिस ढंग की एकजुटता दिखाई गई, क्या ये चुनाव में भी एकजुटता नजर आएगा? महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ते। जैसे धनबाद में कांग्रेस पार्टी है तो इसको महागठबंधन के दूसरे जो सहयोगी जेएमएम है, आरजेडी है, माले हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। उसी तरह से निरसा में हम लोग माले प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे।
टुंडी में जेएमएम प्रत्याशी को करेंगे तो 6 विधानसभा सीटों में 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिला, धनबाद, बागबारा, झरिया, और माले को गठबंधन में 2 सीट मिला है, सिंदरी, निरसा, और टुंडी में जेएमएम खुद लड़े। तो हमको लगता है कि 6 विधानसभा में हम लोग इस बार धनबाद जिला के 6 विधानसभा चुनाव जीतने में सफल होंगे। जिस तरह से गठबंधन में जुटता हुआ है और सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में त्यौहार के रहते हुए भी सक्रिय हैं, बूथ स्तर पर भी काम हो रहा है, चुनाव कार्यालय भी जगह जगह खोले जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कोई लड़ाई है, यहाँ एकदम सीधा महागठबंधन स्वीप कर रहा है। तो सर ये एकता तो हर बार दिखाई देता है, लोकसभा चुनाव में भी एकता दिखाई दिया था और मीटिंग हुआ था, फिर भी यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस से बनाए गए थे कि हर का मुँह देखना पड़ा था। आखिर के कहाँ कमजोरी है क्या इस महागठबंधन की, क्या वोटे के ट्रांसफर नहीं हो पा रहे? देखिए, लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दा पर होता है और विधानसभा का चुनाव जो है लोकल मुद्दा पर है। लोकसभा का चुनाव में सीधे 2 ही था, राहुल जी को लाना है कि मोदी जी को फिर विराजमान करना है। मोदी जी को देश की जनता ने जो है 400 पार का नारा को नकार दिया और राहुल जी को देश की जनता चाहती थी कि दिल्ली के गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ कारणों से राहुल गांधी सत्ता के नज़दीक पहुंचते रह गए और उस समय एनडीए के ताकत पर उन्होंने सरकार निर्लजता के तरफ पुनः स्वीकार की। तो कांग्रेस पार्टी को जल्दबाजी नहीं है, सत्ता के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग संगठन और जनता के सेवा के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। चुनाव में तो हार और जीत होता ही है, एक पक्ष हारेगा तो दूसरा पक्ष जीतेगा, लेकिन हम लोग हार से भी सबक लेते हैं, लेकिन मोदी जी हार से विचलित होते हैं। अभी देख लीजिए, चुनाव का समय है और एनडीए के नेता लोग जो है, हमारे जो सरकार के आईएएस अफसर हैं, जो मुख्य सचिव स्तर के हैं, चाहे गृह सचिव हैं, उत्पाद सचिव हैं, सबके यहाँ जो है ईडी का छापामारी से डर बना रहे हैं। जब जब मोदी डरता है, ईडी और सीबीआई का सहारा लेता है। सर एक बात और बताइए, आप बोले कि चल रहे हैं, आज यहाँ मीटिंग में भी वही बातें भर करके सामने आया, लेकिन जब चुनाव होता है उस समय जो क्षेत्र में जहाँ बूथ होता है वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दे करके ऐसे अपने जो नेता होते हैं वे अपने चहेते को वहाँ का बूथ इंचार्ज बना देते हैं, बूथ देखने को बना देते हैं, कोई वोट नहीं होता है और वे वोटरों को निकाल नहीं पाते। इस पर आप लोग क्या करें? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जो भी प्रत्याशी है एक वोट का महत्व समझते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ता में बूथ स्तर की भी क्षमता होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि चुनाव में उसको कोई छोड़ेगा। लेकिन बहुत सारे हवाई लोग जिनका काम है कि चुनाव का घोषणा हो गया है 15 दिन तक, हम कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता 365 दिन कांग्रेसी रहते हैं और चुनाव में क्यों वो कांग्रेसी नहीं रहते हैं? चुनाव में भी उनको कांग्रेस का सिपाही बन के काम करना होगा। हर आदमी को समझना होगा कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हम तो यही अनुरोध करेंगे कि 10 दिन के लिए जो भी बड़े नेता हैं उनको बूथ स्तर का नेता बन जाना चाहिए और अपने अपने बूथ को अगर संभाल लेंगे तो उम्मीदवार की जीत निश्चित हो जाएगी। दिक्कत कब होती है? जब हम इस बूथ के हैं और उस बूथ की बात करते हैं। एक बूथ अगर एक आदमी संभाल ले तो 458 बूथ खाली धनबाद विधानसभा, हम समझते हैं कि 458 वो सक्रिय नेता नहीं होंगे
आज सर आप धनबाद विधानसभा का प्रत्याशी आज यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा में जनता को आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या भाई हम लोग का यात्रा का एक ही मकसद है कि धनबाद विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। 10 वर्ष में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। न यहाँ के जैसे फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई काम किया, न यहाँ के नौजवानों के लिए काम किया, न बेरोजगारों के लिए काम किया। तो कोई वर्ग जो है जिसको इन्होंने साधने का काम नहीं किया। तो सारे वर्ग परिवर्तन चाहते हैं और ये जनता के बीच में हम जाके बताएंगे कि कांग्रेस का विधायक को चुनिए। और आप धनबाद में जो 10 साल से ट्रैफिक का समस्या हो, ओवर ब्रिज का बनाने की बात हो, फुटपाथ दुकानदारों को बसाने की बात हो, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो। सर आप अभी बतला रहे हैं कि फुटपाथ दुकानदारों की बात और ओवर ब्रिज की बात, एप्स की बात, एयरपोर्ट की बात बतला रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग कब धरना प्रदर्शन? भाई हम लोगों ने बराबर कांग्रेस के प्लेटफार्म से पेयजल संकट के लिए आंदोलन किया। फुटपाथ दुकानदारों को अस्थायी रूप से जब तक नहीं बसाया जाता है तब तक रोड किनारे ठेला खोमचा लगाने की भी मांग जो है नगर आयुक्त से हम लोगों ने किया। हमारी सरकार में कोई भी फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ा नहीं गया। महागठबंधन की सरकार में पहले बसाओ उसके बाद उजाड़ो के नीति पर काम हुआ है और इसका फल हमारे उम्मीदवार को मिलेगी। अब जनता के पास जा रहे हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहिए? भाई जनता को हम लोग यही संदेश देंगे कि महागठबंधन की सरकार को फिर मौका दीजिए और जो भी महागठबंधन सरकार का विकास का योजना छूटा है उसको हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। चाहे वो बेरोजगारों का मसला हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान का ऋण माफी का हो, चाहे व्यापारी वर्गों को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे आपका फुटपाथ दुकानदारों को अस्थायी रूप से नगर निगम में बसाने की बात हो, तो इस सारी बातों को हम लोग पूरा करेंगे और कांग्रेस की सरकार में भागीदारी रहेगी और कांग्रेस का यहाँ से विधायक रहेगा तो हमारा काम और आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है।